हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज की क्लास में जो टॉपिक हम समझने वाले हैं वो है 11th क्लास का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक जो है आप 11th क्लास में सीखोगे ही सीखोगे। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस बनेगा जो बनेगा ही बनेगा 11th क्लास का, बिकॉज ये बेसिक चैप्टर्स में से काउंट किया जाता है। 11th क्लास के बाद इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना है कि ये 12th क्लास में और अब जहाँ तक आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो वहाँ तक ये चैप्टर आपको सपोर्ट करेगा। तो जैसे कि आपको नाम देख के पता लगे क्या होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज का चैप्टर हमारे पास होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज जनरल एंट्रीज। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको बेसिक जो है अकाउंट्स का वो समझ में नहीं आएगा। एंड बेसिक जितना इंपॉर्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो हमें 12th में आके समझ में आती है, बिकॉज 11th क्लास में हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख ले, दैट्स इट। बेसिक्स के ऊपर हम लोगों का फोकस नहीं रहता, बट अब बेसिक्स का ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा तो 12th क्लास के लिए आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो आप अभी आपको उसका रियलाइजेशन नहीं होगा। बट मैं इस लाइन में काफ़ी टाइम से हूँ, 15 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी, कि जहाँ पे हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं 11th एंड 12th की। बट मैंने हमेशा यही देखा है कि 11th क्लास में जिसका बेस स्ट्रांग नहीं है 12th क्लास में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आई डोंट वांट कि आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स को या फिर अदर स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, जो कि बेसिक्स पे फोकस नहीं करते हैं। जिन्होंने बेसिक्स से फोकस किया है आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे खासे मुकाम पर हैं, बहुत अच्छे खासे सक्सेसफुल प्रोफेशन के अंदर अवेलेबल हैं, और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बेसिक्स पे स्ट्रांग करोगे तो आपका 12th ईजी हो जाएगा। 12th ईजी होगा तो जाहिर सी बात है 12th की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा निखर जाती है। और कॉमर्स के स्टूडेंट को जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट को अकाउंट्स सब्जेक्ट के लिए ही जाना जाता है ना। जैसे आपने बताया किसी स्टूडेंट को कि हाँ मैं मेरे पास कॉमर्स है हमारे पास, तो मैक्सिमम जो नोन पर्सन होते हैं वो क्या बोलते हैं, बेटा अकाउंट्स में नंबर कितने हैं, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बैकबोन की तरह काम करता है। तो ये इतना जितना स्ट्रांग कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर विच इज जनरल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऊपर तो यहाँ पे बेटा आप क्या करने वाले हो, इससे पहले हमारे पास एक वीडियो अवेलेबल है जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपके ज़्यादा और जितने ज़्यादा बेसिक्स वगैरह वो थोड़े से और स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज वो चैप्टर जो है ना आपका इस पूरे चैप्टर के अंदर जितना भी बेस आपका बनेगा उसको बनाने में हेल्प करेगा। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, अभी वो तो आप करोगे ही करोगे, प्लस इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। तो कुछ चीज़ें मतलब कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, देखो आपको बस ये 5 चीज़ें हैं। आपके पास एक होता है हमारे पास एसेट्स, है ना, और एक होता है हमारे पास एक्सपेंसेस, और एक होती है हमारे पास बेटा कैपिटल, और एक होता है हमारे पास किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी, और एक होती है आपके पास इनकम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में रेवेन्यू के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। बट व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आपने जो कमाया। अब इन पांचों कैटेगरीज के आसपास ही आपका अकाउंट्स घूमता रहता है। तो इसमें से ये जो दो आइटम है इनका बैलेंस होता है डिफॉल्ट में डेबिट, और बाकी चीज़ों का क्या होता है बच्चों, बाकी चीज़ों का होता है आपका क्रेडिट, डिफॉल्ट बैलेंस। अब होता क्या है कि इनकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, इसके अलावा और कोई इंपैक्ट नजर नहीं आएगा अकाउंट्स के अंदर आपका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह से मैथ में होता है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अकाउंट्स में केवल दो इफेक्ट दिखाई देंगे, दैट इज प्लस एंड माइनस, दैट्स ऑल। अभी हम क्या करेंगे, हम जितने भी एसेट्स हैं उनकी डिफॉल्ट बैलेंसिंग क्या होती है बेटा, डेबिट। अब एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आपको सेम करना है डेबिट, और घट रही है तो बेटा क्या करोगे आप, क्रेडिट। और एक्सपेंसेस के अंदर भी सेम होता है एग्जैक्टली, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। कैपिटल के अंदर ये डिफॉल्ट बैलेंस इसका होता है क्रेडिट, अगर बढ़ेगा तो आपको क्रेडिट ही करना है और घटेगा तो डेबिट करना है। लाइबिलिटीज में क्या करना है बच्चों, लाइबिलिटीज भी सेम, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। और ये भी सेम, आपका इनकम वाला भी सेगमेंट सेम आएगा। तो ये वैल्यूज आपको ऐसे यूज करनी है। ठीक है, इस पूरी अप्रोच को, ये बेटा ये जो हमने लिखा है, मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पूरी अप्रोच को बेटा क्या बोलते हो आप, इसे बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा इसे, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपका ऑलरेडी चैप्टर मैंने वीडियो डाला हुआ है इसके ऊपर, उसके अंदर बेसिक्स से अवेलेबल है आपका, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है कि कैसे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेशंस को प्रेजेंट करना है। तो इसे मॉडर्न अप्रोच भी बोला जाता है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहा जाता है इसे। तो इसी को हम फॉलो करेंगे अपने जनरल एंट्रीज के बेसिक्स को डेवलप करने के लिए। ओके, तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ पैसा घर से लगाना पड़ेगा, जिसके हम एक छोटे से ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। स्टार्टिंग से हम स्टोरी फ्रेम करेंगे। तो जब पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने क्या किया बच्चों, बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने क्या किया, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए
इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के अंदर, तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री में आप देखो, आप इस पूरी ट्रांजैक्शन में बस इस चीज पे फोकस करो कि आपके पास इस पूरी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चों एक अकाउंट जो मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है मेरा कैश अकाउंट, और बच्चों एक जो दूसरा अकाउंट है दैट इज नोन एज अ कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये हमने सीख ही लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी कि अगर इस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने क्या किया था बच्चों, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया और कैपिटल को भी ऐड ही किया था मैंने, क्योंकि कैपिटल क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, ऑनर ने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल कहा जाता है। तो बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे कैश में 1 लाख रुपए लगाकर, तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन में ये अप्रोच आएगी, ये ट्रीटमेंट होगा मेरा इस पूरी ट्रांजैक्शन का। अब इसी को बेस बना के हमें क्या करना है, हमें एंट्रीज फ्रेम करनी है। तो बेटा जब जनरल एंट्री बनाई जाती है तो आप इसको फॉलो करते हो। तो बेटा देखो क्या है, कैश हमने ओपन किया था कहाँ पे, एसेट्स में, तो एसेट्स को अगर बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, डेबिट। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर आप ये सोचना है सिंपल, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो आप। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन में क्या चीज आ रही है आपके पास, बेटा आ रही है आपके पास क्या, कैश। तो जो कैश आपके पास आया उसे आपने डेबिट किया। तो ये फॉर्मेट का पार्ट है जो लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको लाइंस के साथ भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी अभी बस बेस बनाने के लिए थोड़ा सा रफ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश अकाउंट डेबिट किया, बिकॉज कैश में इंक्रीज आ रहा है और कैश बढ़ रहा है मेरा, या फिर ये बोलो कैश बिजनेस में आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर जनरल एंट्रीज के रूल्स और रेगुलेशंस अगर हम देखेंगे तो ये हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो भी चीज आती है आप उसको उसे हमेशा डेबिट करना है, डेबिट हो गया। और कैपिटल, कैपिटल भी तो आई है बच्चों, कैपिटल तो बढ़ी है, लेकिन कैपिटल क्या है बेटा, कैपिटल किसी मालिक ने लगाई है। मालिक ने लगाई है मतलब किसी न किसी ऑनर का नाम अटैच है इसके साथ। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स अ लाइबिलिटीज काइंड ऑफ, इंटरनल लाइबिलिटी आप इसे बोलोगे। तो यहां पे इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, कितना अमाउंट, सेम अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे आप इसको, वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1 लाख रुपए। तो ये आपकी सिंपल सी एंट्री, जो आया उसे डेबिट, और जिस वजह से आया या कहां से आया, कहां से आया, घर से आया, ऑनर ने लगाया, तो ऑनर के पैसे को हम कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स इट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमारा सिंपल सा जनरल एंट्री फ्रेम हो गया इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का। ओके नाउ, अब बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो परचेस करना पड़ेगा ना आपको बिजनेस चलाने के लिए, तो कुछ तो एडिशन आपने किया बिजनेस में, एसेट्स वगैरह परचेस किया। तो क्या लिखोगे आप, परचेज फर्नीचर। लेट सपोज आपने फर्नीचर परचेज कर लिया अपने बिजनेस में, कुछ आपको लगाना पड़ेगा ना फर्नीचर, तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने क्या किया, कैश में फर्नीचर परचेज किया, एंड लेट्स से आपने 10,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज कर लिया। ओके तो जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इस एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, बिकॉज जो आ रहा है आपको उसे डेबिट करना है। तो बेटा क्या चीज की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है बेटा फर्नीचर की। तो फर्नीचर जो बढ़ गया आपको उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और जो जा रहा है जिसकी वैल्यू कम हो रही है, तो बेटा कम क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है सर हमारा कैश। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है उसे क्रेडिट। सिंपल, वैल्यूज 10,000, तो ये होगी हमारी सिंपल सी जनरल एंट्री। इसका भी पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके ऐसे ही आपको हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्डिंग करनी होती है। ओके चलो एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, एक और एग्जांपल छोटा सा। अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने यहां लिखा परचेज, इस बार दोबारा से हम परचेज कर रहे हैं। इस बार परचेज क्या कर रहे हो बेटा, आप परचेज कर रहे हो आप गुड्स। कैसे परचेज करोगे आप, फॉर कैश। आप कितने का सामान परचेज किया, लेट सपोज हमने 20,000 रुपए का सामान परचेज किया, बिकॉज बेचने के लिए कुछ तो चाहिए ना आपको। तो आपने बेचने के लिए क्या किया, 20,000 रुपए का सामान परचेज किया। अब देखो बेटा गुड्स के केस में ना आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। गुड्स जब भी आएगा ना तो आपके साथ गुड्स जो आता है उसके साथ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप उसे परचेज करोगे बिकॉज परचेज किए बिना आप बेच नहीं सकते, दूसरा क्या करोगे आप उसे सेल करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर परचेज करते हैं तो क्या होता है, सामान आता है, सामान की वैल्यू बढ़ती है, गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है, और सामान जब सेल करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, आपके गुड्स चले जाएंगे बाहर, यही होगा ना। अभी आपको क्या करना है, गुड्स परचेज किया तो आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है रिकॉर्ड करने के लिए, तो गुड्स को परचेज किया है तो सिंपली आप यहाँ पे परचेज अकाउंट का ही इस्तेमाल करोगे। आप यहाँ लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, और बेटा गया क्या, जो गया उसे क्रेडिट। तो बेटा गया क्या आपका, कैश। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, कैश अकाउंट। कितने रुपए का सामान है सर, बेटा सामान है आपके पास यहाँ पे 20,000 रुपए का। ओके तो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो सामान खरीदा, तो गुड्स अगर खरीदे तो परचेज रिकॉर्ड करोगे आप, सामान उसके अलावा अगर मैंने कुछ खरीदा, जैसे यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया था मैंने, तो क्या लिखा आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल। तो ये हमारा पार्ट हो गया जनरल एंट्रीज की 3
और कुछ कैटेगरीज हैं आपके पास, इस तरीके डिज़ाइन हो गई हैं। अब आपको बेटे बेटा याद नहीं करना, मैक्सिमम टाइम बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो याद करना शुरू कर देते हैं। आपको याद नहीं करना, आपको समझना है कि किसी भी एंट्री को फ्रेम करने का तरीका क्या होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। मैं सिंपल सा लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, एसेट्स के फॉर्म में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, जो आ रहा है, क्योंकि सिंपल है, एसेट्स या तो आएगा या जाएगा, आएगा तो बढ़ेगा, जाएगा तो घटेगा। तो आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, अब बाकी सब में अलग अलग चीजें हैं, अभी हम केवल एसेट्स की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस के केस में सिंपल सा भी काम होगा, एक्सपेंसेस या तो बढ़ेंगे या तो कम हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, अगर घटते हैं उसकी वैल्यू तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, सिंपल। कैपिटल एक लायबिलिटी, इसके अलावा जितनी भी आइटम है ये वाली, इनकी वैल्यू में भी सेम काम करना है आपको, इनको भी सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है। ओके, तो अभी इसको आप नोट कर सकते हो, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके ओके आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास निकल के आने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आने वाला है, अभी हमने 3 कैटेगरीज की हैं, फोर्थ कैटेगरी में देखते हैं। अब आप क्या करने वाले हो, सामान सेल करने वाले हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सोल्ड गुड्स। आपने सामान सेल किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सामान सेल किया बेटा कितने रुपए का, आपने सामान सेल किया, लेट सपोज कि आपने 12,500 रुपए का सामान सेल कर दिया। अब जब भी आप सामान सेल करोगे तो आप मुझे बताओ क्या चीज आएगी। सर सामान बेचेंगे तो क्या आता है बेटा, कैश। कैश आपको मिलेगा, है ना, कैश मिलेगा तो क्या करोगे आप, कैश को सर हम डेबिट कर देंगे, परफेक्ट। और अगर आप सामान बेचोगे तो आपके पास से कुछ जाएगा भी, तो क्या जाएगा बेटा, गुड्स जाएंगे हमारे पास से। तो गुड्स जब जाएंगे तो उसका रीजन क्या है बेटा, उसका रीजन है सेल्स। तो या तो आप ये भी सोच सकते हो पैसा कहां से आया, पैसा आया सेल्स की वजह से। तो आपने क्या लिखना है नीचे, टू सेल्स। और सेल्स नीचे क्यों आया, बिकॉज क्रेडिट साइड पे इनकम जनरेट हो रही है आपकी। तो आप वैसे भी सोच सकते हो इनकम जब बढ़ती है तो क्या करोगे आप, क्रेडिट। ऐसे भी सोचोगे तो भी आ जाएगी वैल्यू आपकी। तो बेटा काफी सारी चीजें हैं, अगर आप बेसिक्स से फोकस करोगे तो वो हेल्प करेगा। एक बार बेसिक्स को डेवलप होने में टाइम जरूर लगता है, बट एक बार डेवलप हो जाता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके ठीक है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब एक पॉइंट में आते हैं सीधा सीधा। अब बिजनेस कर रहे हो, जाहिर सी बात है कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। लेट सपोज जिस प्रॉपर्टी में आप बिजनेस कर रहे हो वहां का आपने रेंट पे किया। अब बेटा रेंट आपने पे कितना किया, लेट सपोज आपने रेंट पे किया 15,000 रुपए का। अब 15,000 जो आपने रेंट पे किया, खर्चा, रेंट क्या है बेटा, पे करने से क्या होता है, पैसे जाते हैं। तो जो चीज जाती है आपको क्या करना है उसके लिए, सर उसको हम क्रेडिट करते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या जाएगा आपका, आपने पैसे दिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू कैश अकाउंट। एंड आपने जो पैसा दिया वो किस चीज का दिया, सर हमारे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस के लिए क्या करते हैं आप, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो आप डेबिट करोगे। तो एक्सपेंस का नाम क्या है बेटा, एक्सपेंस का नाम है रेंट अकाउंट। ठीक है, तो रेंट बढ़ेगा, तो रेंट बढ़ा, खर्चा बढ़ा तो डेबिट। सिंपल से लैंग्वेज में आपको करना क्या बेटा, यही आपको याद करना है। बिकॉज ये जो डाटा है ना आपका, ये स्टार्टिंग वाला, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू बनाया गया है। और 11th क्लास के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद करनी पड़ेगी। हर एक चीज के पीछे एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। तो कॉन्सेप्ट इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है वही कॉन्सेप्ट है। इनको इस्तेमाल करके हम लोग सारी ट्रांजेक्शंस को फ्रेम कर रहे हैं। और जितना जल्दी आप इसे सीख लोगे, जितना जल्दी आप इसे समझ लोगे बेसिकली, उतना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए अकाउंट्स। क्लियर, ठीक है सर। अब चलते हैं एक और पार्ट। बट सर एक्सपेंस तो आपने बता दिया, एक और एक्सपेंस ले लेते हैं। जैसे आपने रेंट पे किया उसी तरीके से लेट सपोज आपने सैलरी पे किया, बिजनेस कर रहे हो, जाहिर सी बात है कुछ इंप्लॉइज की जरूरत पड़ेगी आपको। आपने सैलरी पे की, लेट सपोज आपने सैलरी पे की 2500 रुपए की। अब जितनी भी सैलरी आप पे कर रहे हो, उस सैलरी को पे कर रहे हो, अगेन इट्स एन एक्सपेंस, खर्चा हुआ। तो खर्चा हुआ बेटा क्या होगा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, दोबारा से डेबिट करोगे। तो जिस खर्चे के लिए पैसे दिए जा रहे हैं उस खर्चे के नाम को ही आपको रिकॉर्ड करना है। तो वैल्यू कितनी पे की सर आपने, वैल्यू हमने पे की बेटा 2500 रुपए की। अब पेमेंट करते टाइम आपने क्या पे किया हो, किस में पे किया है, कैश में पे किया होगा, बिकॉज यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू कैश अकाउंट। हो गया हमारा काम, दैट्स इट। तो ये भी हमारा फ्रेम हो गया बहुत ईजिली, है ना। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस को आपको प्लेस करना होता है। चलो कुछ और ट्रांजेक्शंस देख लेते हैं, एक और काम करते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे देता हूं मैं, जैसे सामान आपने बेचा था यहाँ पे। अब ये सामान जहाँ जिसको भी आपने बेचा वहां से कुछ रिटर्न्स आ गया वापस। या फिर एक काम करते हैं, पहले सामान हम खरीदते हैं और बेचते हैं उधार में। सर आपने कैश वाला तो करा दिया, उधार वाला भी देख लेते हैं एक बार, कि उधार में अगर आप सामान बेचोगे या फिर आप खरीदोगे तो उसमें ट्रांजेक्शन्स कैसे कैसे फ्रेम करोगे आप। तो एक काम करो, यहाँ पे आप लिख लो, मेंशन करते हैं इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन, दैट इज परचेज गुड्स। कहाँ से, फ्रॉम राम। हमने राम से सामान परचेज किया, लेट सपोज 5,000 रुपए का हमने राम से सामान खरीद लिया। तो बच्चों इसमें एंट्री क्या होने वाली है, इसमें मुझे बताओ आ क्या रहा है आपके पास। सर इसमें गुड्स आ रहे हैं अगेन। तो बेटा गुड्स आ रहे हैं तो जो आ रहा है वो डेबिट होगा। किस अकाउंट से आप डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट से। गुड्स के केस में
आपने खरीदा तो परचेज डेबिट, बेचा तो सेल्स को आप क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज सेल्स की वजह से, सेल्स में क्या हो रहा है, आपका सामान जा रहा है, तो इस फॉर्मेट में आप फॉर्मेट को यूज करके आप उसे क्रेडिट कर दोगे। अब बेटा एक बात बताओ, आपने सामान खरीद तो लिया, लेकिन खरीदने के बाद क्या पैसे दिए आपने? देखो इसमें कहीं नहीं लिखा कि कैश दिया गया है, क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम का मतलब सामान जो खरीदा गया है वो राम से खरीदा गया है, ये इंफॉर्मेशन का मतलब है। और कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कैश दिया या नहीं दिया, तो यू विल कंसीडर दैट ट्रांजैक्शन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो जब भी आपको नाम आ जाए ना, एक छोटा सा ट्रिक समझाया था मैं आपको, जब भी आपको नाम मिल जाए तो नाम के साथ, जब भी नेम मिलता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, आपको बस दो चीजें सोचनी है, या तो वो नेम जो है आपको कुछ दे रहा होगा या तो कुछ ले रहा होगा, है ना, या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा। बेटा अगर वो रिसीवर है, आपको ट्रांजैक्शन में कुछ रिसीव कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और अगर वो गिवर है तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो इस केस को आपको हमेशा नाम वाले केस को ऐसे भी डील कर सकते हो आप। ऐसा क्यों होता है, डेबिट क्रेडिट क्यों होता है? देखो जब भी वो कोई रिसीव करेगा उधार में, अगर कुछ वो रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें वो फ्यूचर में पैसे देगा, तो फ्यूचर में जो पैसे देगा वो हमारे लिए एक तरीके से आज के टाइम पे एसेट्स बन जाता है। और दूसरा, अगर वो कोई चीज कोई सामान लेके जा रहा है, अगर वो गुड्स लेके जा रहा है और उधार में लेके जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने उससे परचेज किया है तो यहाँ पे गिवर हो गया। उधार में लेके जा रहा है तो इसका मतलब रिसीवर, तो एसेट्स। लेकिन अगर वो दे के जा रहा है उधार में तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा गिवर हो जाता है। और जो गिवर है इसका मतलब हमें उसे फ्यूचर में कुछ देना पड़ेगा। कुछ क्या मतलब, जितने का सामान हमने उससे लिया तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो, बट सटीक क्या बैठेगा, ये वाला रिसीवर और गिवर वाला पॉइंट। सिंपल सा सोचते हैं इसके अंदर क्या होता है। बेटा मुझे बताओ, राम जो है यहां पर, ये रिसीवर है या गिवर है? सिंपल सी बात है सर, ये हम परचेज कर रहे हैं तो राम हमें दे रहा है, तो राम हमें दे रहा है इसका मतलब क्या है, वो गिवर है, तो आप क्या करोगे बेटा, क्रेडिट। तो क्या लिखना है आपको नीचे, यहां पे यहां लिखोगे आप टू राम, हो गया हमारा काम। राम के लिए क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 5,000 रुपए की फाइनल अमाउंट रिकॉर्ड हो जाती है। ओके सर, बाकी समय तो अपने अकाउंट लगा रखा है, यहाँ भी अकाउंट है, ये भी अकाउंट है, ये भी सब जगह अकाउंट है, राम क्या गया आपने अकाउंट नहीं लगाया, तो राम के आगे अकाउंट नहीं लगाना। अगर आपको सिंपल नाम लिखना है तो टू राम, बस खत्म। लेकिन अगर अकाउंट लगाना ही है तो आप कैसे लिख सकते हो, तो अकाउंट लगाने के लिए आपको राम्स अकाउंट ऐसे लिखना पड़ेगा। अकाउंट लगाना है तो पीछे क्या लिखोगे आप, अपोस्ट्रोफी एक्स और उसके बाद अकाउंट, दैट्स इट। ऐसे आप अकाउंट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अकाउंट नहीं लगाना है तो आप इसे भी हटा दो, ऐसे टू राम, सिंपल, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? तो ये हमारा कुछ और एग्जाम्पल्स हुए, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स भी फ्रेम करते हैं एक बार, तो पहले आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। ओके, आते हैं अपने केस नंबर 7 एंट्रीज हमारे पास हो चुकी थी, 7 टाइप ऑफ एंट्रीज। अब आते हैं 8th एंट्री पे। तो बेटा 8th एंट्री, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आपने सामान हमने बेचा था कैश में, अभी सामान हम लोग बेचेंगे उधार में। ओके, तो एक उधार वाले ट्रांजेक्शन में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो क्या लिखोगे आप, सोल्ड गुड्स टू सोहन। आपने सामान बेचा किसको, सोहन को, फॉर ₹15,000। आपने क्या किया, 15,000 रुपीज का गुड्स सेल किया किसको बेटा, सोहन को। तो देखो बेटा, अगेन हमारे पास क्या आ गया, सोहन आ गया, नाम आ गया। तो अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे, नेम जब भी आएगा आपके पास, आपको हमेशा नाम के साथ क्या सोचना है, रिसीवर है या फिर वो आपका गिवर है। रिसीवर है तो आप क्या करोगे उस केस में, डेबिट, गिवर है तो क्या करोगे आप, क्रेडिट। ठीक है, तो इन दैट केस, लेकिन ये प्रोसीजर तभी फॉलो करना जब उधार में सामान सेल किया गया है। कैश में मुझे नाम से मतलब ही नहीं है। रीजन, जब कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया और वो पैसे भी देके चला गया तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप पूछोगे क्या सर आपका नाम तो बताते जाओ, नहीं, आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना। लेकिन नाम की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कस्टमर सामान लेके गया लेकिन पैसे देके नहीं गया, तब आपको नाम उसका लिखना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, ताकि आपको याद रहे फ्यूचर में मुझे किससे पैसे लेने हैं। तो ओनली इन दैट केस आपको नाम वाला ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करना है। ओके, तो ये क्या करना है आपको, अब देखो दोबारा से नाम आ गया। तो नाम वाले केस के लिए क्या समझाया था मैंने अभी आपको, कि नाम देखो, अब इस पॉइंट में बताओ जरा, रिसीवर है गिवर है? सामान बेचा है, सामान हमने दिया तो उसने रिसीव किया होगा, रिसीवर है तो बेटा क्या करोगे आप, यहाँ पे डेबिट करोगे आप, परफेक्ट है ना। डेबिट करेंगे तो क्या लिखोगे आप, सोहन, अकाउंट डेबिट। अब ये सामान क्या किया मैंने यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपका अमाउंट आ गया यहाँ पे कितना बच्चों, 15,000 रुपए। सर सिंपल हो रहा है, बहुत सिंपल, एग्जैक्टली। चलिए अब चलते हैं सामान एक कुछ और सिंपल एंट्रीज की तरफ। तो बच्चों अगर सामान हम बेच रहे हैं तो सामान ऐसे ट्रांजेक्शंस भी आ सकते हैं जहां पे सामान आपको वापस लेना पड़े, जिसको बोलते हैं रिटर्न्स, है ना। अब रिटर्न्स के केस में आप कुछ समझ लो, कुछ चीजें मैं आपको लिखवा देता हूं, ऑलरेडी आप इसे लिख ही लो। बेसिकली देखो,
जब अब भी आप सामान परचेज कर रहे हो, तो परचेज करने से बेटा हो क्या रहा है, परचेज करने से आपका जो बिजनेस है, ये मैं साइड में रखता हूं बिजनेस, ठीक है, ये हमारा कंपनी हो गया, हमने सामान परचेज किया तो आपके पास वो सामान आया इन, तो जब भी सामान आएगा तो आप क्या करोगे, डेबिट, बिकॉज हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं, तो हम यहां बैठे हुए हैं, हमने क्या किया, सामान रिसीव किया, सामान जो चीज आती है उसे डेबिट करते हैं, परफेक्ट। अब दूसरा पॉइंट और क्या हो सकता है, हमने सामान सेल किया, तो सामान जब सेल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सामान बाहर जा रहा है, तो जो चीज बाहर जाती है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आप सारी एंट्रीज हम देख रहे हो ना, परचेज को एंट्रीज में देखो आप डेबिट किया हुआ है आपने, सेल्स को क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है आपने। अब दो चीजें और आती है मेरे पास, एक होता है बच्चों क्या, परचेज रिटर्न, और एक होता है मेरे पास क्या बच्चों, सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है, देखो जो सामान आपने परचेज किया था वो आप वापस कर रहे हो, अब आप जब वापस कर रहे हो तो क्या करोगे, आप सामान बाहर भेजोगे, कंपनी से सामान बाहर जाएगा, तो उसे क्या करेंगे सर हम, उसे बेटा आप क्रेडिट करोगे। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, सामान वापस आएगा, सामान आपने कस्टमर को सामान वापस दिया था, किसी भी रीजन की वजह से कस्टमर ने सामान आपको वापस कर दिया, तो इन दैट केस आपके पास सामान वो वापस आ जाएगा, तो जैसे ही सामान वापस आएगा तो आप क्या करोगे उसमें, डेबिट, है ना, रूल वही लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डेबिट क्रेडिट लगा सकते हो। तो आपने क्या करना है, अभी हम इसी ट्रांजेक्शंस को एक बार देखने वाले हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, गुड्स सोल्ड टू सोहन रिटर्न्ड, ठीक है, सामान जो हमने सोहन को बेचा था उसने हमें वापस कर दिया, लेट सपोज 500 रुपए का सामान हमारे पास वापस आ गया, हमने उसे 15,000 का सामान बेचा था ऊपर वाली एंट्री में, और उसने 500 रुपए का सामान हमें वापस कर दिया। तो बच्चों इस केस में क्या है, देखो जो सामान आपने बेचा वो वापस आ रहा है, तो जो चीज आ रही है उसे डेबिट करोगे आप, किस अकाउंट के नाम से, बेटा यही अकाउंट यूज होगा आपका, सेल्स रिटर्न, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न आप यहां मेंशन करने वाले हो, तो क्या लिखने वाले हो आप यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखोगे आप, अब देखो दोबारा से बच्चों नाम आ गया, अब नाम आ गया तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसका सामान वापस आया, सामान वापस आया सोहन का, सो सोहन के लिए दोबारा से नाम। अब रिसीवर या गिवर, इस केस में देखो रिसीवर या गिवर है, सामान वो वापस दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो गिवर हो गया मेरा, अब गिवर हुआ तो क्या करोगे आप, क्रेडिट, तो यहां लिखोगे क्या आप, टू सोहन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का सामान वापस किया उसने हमें, सर 500 रुपए का सामान वापस किया, तो हो गया हमारा काम, 500 रुपए का सामान वापस आ गया हमारे पास। ओके, अब चलो सर ऐसे परचेज रिटर्न का भी समझा दीजिए, तो चलो परचेज रिटर्न का भी देखते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम, सेवंथ पॉइंट के अंदर आपने लिखा हुआ है कि राम को हमने सामान बेचा था उधार में, अब इस बार क्या हुआ, राम ने हमें सामान वापस कर दिया, तो गुड्स रिटर्न्ड बाय राम, राम ने वापस किया, तो राम ने जब सामान वापस किया तो हमारे पास सामान, गुड्स रिटर्न बाय नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे टू आएगा, ओके, ये हमने वापस किया है ना उसको, क्योंकि उसने परचेज, हमने उससे परचेज किया था, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, गुड्स रिटर्न्ड टू राम, हमने वापस किया। अब जब हम वापस करेंगे तो हमारा सामान जाएगा, तो बेटा जो चीज जाती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, सर उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, बिल्कुल बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू परचेज रिटर्न, और डेबिट में क्या लिखोगे फिर आप, डेबिट में लिखोगे नाम, नाम डेबिट में क्यों आएगा, बिकॉज राम के साथ रूल लगा के देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, राम राम रिसीवर है या गिवर है, अब हम उसे वापस कर रहे हैं, तो बेटा वो क्या हो गया, वो रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया तो क्या करोगे आप, डेबिट, तो यहाँ पे आप लिखोगे राम अकाउंट डेबिट, कितने का सामान वापस किया आपने उसे, 1000 रुपए का सामान वापस किया, हो गया, देखो कितना सिंपल है ये, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपलिसिटी में बिल्कुल सिंपल सिंपल वाली ट्रांजेक्शंस को हमने कवर किया है आज की क्लास में, तो इस तरीके से आप जनरल को कवर अप कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो आज की क्लास के लिए जनरल का जो बेसिक्स है वो हमने कवर अप किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इसी से कनेक्टेड कुछ और टॉपिक्स, जहां पे आप सीखोगे बेसिक, थोड़ा सा एडवांस लेवल हम बढ़ा देंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ कंपाउंड एंट्री सीखेंगे, ऑलरेडी जनरल की काफ़ी सारी आपकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे गुड्स से कनेक्टेड, फिक्सर से कनेक्टेड, है ना, बैड डेब्ट्स वाली एंट्रीज भी हम लोग आई थिंक डाल चुके हैं या डालेंगे, देखेंगे, देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको कंप्लीट करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।